आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। भारतीय संस्कृति में तप का अत्यधिक महत्व है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में तप की महत्वता को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म के सिद्धांत भी तप को सूक्ष्मता से महत्व देते हैं। तप और साधना से जहां काया निरोगी होती है, मनोबल एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं तपस्या और कठोर साधना से आत्मा की शुद्धि के साथ ही पूर्व कर्मों का क्षय भी सहजतापूर्वक हो जाता है। जहां युवा उम्र बीतने के बाद अधिकांश लोग त्याग तपस्या की ओर अग्रसर होते हैं, वहीं यदि कोई युवा अपनी बाल्यावस्था एवं युवावस्था से ही कठोर तप साधना की ओर अग्रसर हो तो निश्चित ही यह धर्म एवं राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का संकेत होता है। ऐसा ही संकेत देते हुए इंदौर में एरोड्रम रोड स्थित अंजनी नगर के पंच बालैती जिनालय के अध्यक्ष राजेश वैद्य के सुपुत्र जैनम वैद्य ने 10 लक्षण पर्व पर 10 निर्जल उपवास कर जैन धर्म की संस्कृति और सभ्यता को नए आयाम देने का कार्य किया है। पंच बालैती जिनालय के प्रचार मंत्री महावीर जैन ने बताया कि वेद परिवार अपनी पिछली 3 पीढ़ियों से धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। उसी परंपरा और संस्कार को आगे बढ़ाते हुए परिवार के युवा जैनम वेद ने 10 निर्जल उपवास की कड़ी तपस्या मौन साधना के साथ पूरी की। इसके पूर्व जैनम ने विश्व शांति एवं कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए 475 विधान भी किए हैं। जैनम प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ एवं नित्य आराधना कर्म करते पढ़ाई में भी अग्रणी छात्र के रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि हाल ही में 12वीं के बाद विश्व की 33 यूनिवर्सिटी में जैनम ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उसे सभी 33 यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए ऑफर आ गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्राप्त कर इसी वर्ष वहां पर पढ़ने के लिए जाने वाला है। विदेश में रहकर भी जैन समाज की धर्म पताका को ऊंचा रखने का कार्य जैनम द्वारा किया जाएगा। उसके 10 उपवास से संपूर्ण अंजनी नगर में हर्ष व्याप्त है। जैनम की 10 उपवास के निर्जल एवं मौन साधना को देखते हुए युवाओं को मार्गदर्शन एवं धर्म के प्रति जुड़ाव के उद्देश्य से रविवार शाम को बरघोड़ा एवं भव्य जुलूस संपूर्ण अंजनी नगर में निकाला गया। इसके पूर्व धार्मिक स्थान के साथ जैनम को गज पर सवार किया गया। इस दौरान घर घर से जैनम का स्वागत, अभिवादन एवं आशीर्वाद दिया गया। अनुमोदना के माध्यम से भविष्य में भी वह धर्म और समाज के लिए सदैव अग्रणी रहते हुए सेवा करता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ सभी बुजुर्गों एवं रहवासियों ने जैनम को अपनी शुभकामनाएं दी। दादाजी फूलचंद जी साहब खाकरोड वाले परिवार से हम बिलोंग करते हैं। खाकरोड वाला फैमिली से शुरू से ही हमारे घर में धार्मिक संस्कार रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमारा फूलचंद जी का पड़पोता जैनम वेद, इन्होंने अभी कोरोना काल से लेकर अभी तक 475 विधान विश्व शांति कामना की कि भगवान ये महामारी समाप्त हो,
इस ओर से अविरल 2 साल से करते हुए और आज 10 उपवास की निर्जल उपवास की साधना करते हुए मौन व्रत को धारण करते हुए रोड 30 से आज तक मौन व्रत है और निरंतर कि हे भगवान 10 धर्म की प्राप्ति हो, हे प्रभु 10 धर्म की प्राप्ति हो और 5 पाप 4 कषाय को समाप्त कर कर रत्नते की प्राप्ति हो, इस ओर ये आगे बढ़ रहा है। आज जो वरघोड़ा निकलने जा रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि निकलें और चूँकि एक ये जो बच्चों में संस्कार आए इसलिए इसको निकाल रहे हैं कि आप देखो कि एक 15 साल का 16 साल का बच्चा भी ये कर सकता है कि 10 निर्जल उपवास अपनी आत्म साधना के लिए कर सकता है। इस उद्देश्य से इस वरघोड़े का निकालने का उद्देश्य केवल एकमात्र ये है कि लोग इससे सीखें कि कैसे अपनी आत्मा का कल्याण जैन धर्म में बताया गया है, हमारे शास्त्रों में हमारे वेदों में इसको कैसे बताया गया है। जैसा कि मौन व्रत रखा जाता है और उंगली भी यदि मुंह में चले जाए तो उपवास गल जाता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, जैन धर्म में ऐसा है कि उसमें आता है 4 प्रकार के अन्न पानी जल का त्याग। 4 प्रकार में मतलब खाने भाव भी नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें भाव भी इंक्लूड है। मुंह में उंगली तो है ही तन से, पर भाव भी इंक्लूड है। ऐसी हमारे जैन धर्म की इतनी सूक्ष्मता है। इसने इतनी छोटी सी उम्र में 12th में 80+ % लाया है। पूरे वर्ल्ड की करीब 33 यूनिवर्सिटीज़ में इसने अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और 33 यूनिवर्सिटी से ही इसका वहाँ से एडमिशन ऑफ़र आ गया है। इसने डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में इसका अभी एडमिशन इसने फाइनल किया है। वहाँ पे अभी ऑनलाइन तो चालू हो गया है, पर ये ऑफलाइन जनवरी में जाएगा। और यहाँ से भी एक जिन बिन प्रतिमा अपने शायद देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठित करा कर आचार्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से प्रतिष्ठित करा कर ले जाएगा और वहाँ पर भी अपनी इस प्रकार से आत्म साधना करेगा। इतनी उसके बाद इसने लॉकडाउन में करीब 113 डिप्लोमास जो वर्ल्ड से जो अलग यूनिवर्सिटी से होते हैं वो इसने पास आउट किए हैं। उसी के आधार पर 33 यूनिवर्सिटी पूरी वर्ल्ड की इसको उन्होंने एडमिशन के लिए ओके कर दिया और इसका ऑफ़र लेटर वहाँ से आया है। मतलब इतना एजुकेशन में भी और उसके बाद धर्म में भी और उसके बाद सामाजिक रूप से भी ये महावीर फूड कैंप में भी काफ़ी इसने काम किया है। करीब हमने 50 दिन उसको कैंप को चलाया और सभी गरीब लोगों को इसके द्वारा करीब 500-700 लोगों को उसके अंदर हम खाने प्रोवाइड करते थे, वो भी इसने काम किया है और सामाजिक रूप से कर ही रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में बालक ने जो 10 उपवास की तपस्या की है, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो भी इसने मौन उपवास की तपस्या की है, बहुत इसका अनुकरणीय है। इसको बहुत बहुत अनुमोदना और इसके सारे संस्कार परिवार से ही मिले हैं, तो इस परिवार को भी बहुत बहुत साधु हुआ। आपका नाम है? देवेंद्र सोगानी, अजनी नगर पंचायती मंदिर अध्यक्ष। बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैनों ने जो 10 उपवास करे हैं, इनको इनके दादा दादी से और इनके पिताजी से संस्कार मिले हैं और ये हमेशा इनका पूरा परिवार धर्म में लीन है। 24 घंटे धर्म के अलावा इनको और कोई बातें आती नहीं है और ये सब धर्म ही धर्म। अब इन्होंने 475 उपवास विधान करे हैं इन्होंने और 24 घंटे मंदिर खुला रखा और 24 अपने हाथ से सब काम करके इन्होंने आप धर्म को आगे बढ़ाया है। तो इसको वही संस्कार इसको मिले हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाए और एक चक्र मुनि की दीक्षा लेकर के अब अपना कल्याण कर ले। आपका नाम है? धनराज काशीवाल, पंचायती मंदिर जिनालय का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए, मेरा ये सोचना है कि जो ताकत की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पे जब परिवार के जो गुण होते हैं, परिवार का जो है बैकग्राउंड संस्कार जो होते हैं, तो संस्कार निश्चित तौर पे जैनम को मिले हैं, क्योंकि इनकी दादी है, इनके पिताजी हैं, इनके चाचा जी लगातार मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जैन समाज को एक नया आयाम दे रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज इस बच्चे ने एक मैं कहता हूँ इतिहास रचा है कि निर्जल 10 उपवास करना 16 साल की उम्र में, जहाँ हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटकती जा रही है।
नशे की ओर अग्रसर हो रही है। मगर ऐसे में इस युवा ने 10 उपवास निर्जल करके और वो भी लगातार रोज मंदिर में जाके नित्य पूजा पाठ करना, इन सारी चीज़ों को करते हुए इसने उपवास करें, तो निश्चित तौर पे जैन समाज ही नहीं, एक समस्त युवाओं को एक नई प्रेरणा देने का कार्य इस बच्चे ने किया है। मैं अग्निबाण परिवार की ओर से, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इस बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसने इतना कठिन तपस्या करी है और जैन समाज को नए आयाम दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। इसकी धर्म की शिक्षा हमारे फूलचंद जी दादाजी साहब, इसके बाद पिताजी जवाहरलाल जी, उसके बाद हमारी संस्कार पूरे परिवार के इसके अविरल चलते आ रहे हैं और इतनी कम उम्र में इसने इतने उपवास किए हैं। ये इसमें धर्म की मार्ग में और आगे बढ़ते हुए और नए कीर्तिमान स्थापित करें और सारे जैन समाज को इससे प्रेरणा मिले। यही